जय श्री राम। आज का टॉपिक है रिलेटेड टू द ट्रांजैक्शन एंटर्ड बिटवीन डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन अंडर जीएसटी एक्ट इन केस ऑफ बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो दे हैव द ऑप्शन टू ऑप्ट रूल 42 और 43 फॉर रिवर्सल ऑफ आईटीसी in case of input service and capital goods. Otherwise they can opt रूल 38 that is covered under सेक्शन 17 सबसेक्शन 4। जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 4 में रूल 38 है उसको फॉलो कर सकते हैं, या रूल 42 एंड 43 में प्रपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स कर सकते हैं इन द रेशो ऑफ एग्जाम सप्लाई डिवाइड में टोटल सप्लाई। तो रूल 38 क्या बोलते हैं कि जो डीम डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांजेक्शन होती है आप उसका 100% इनपुट क्लेम कर सकते हो। एज पर रूल 38 यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिवर्स द 50% ऑफ इनपुट ऑफ द ट्रांजेक्शन विच इज एंटर्ड बिटवीन द जीएसटीएन अंडर द सेम पेन। कि एक सेम पेन है, उसके पास आपके मल्टीपल जीएसटीएन है अलग अलग स्टेट में, तो उनके बीच में ट्रांजेक्शन एंटर की गई है तो वो भी टैक्सेबल सप्लाई मानी जाती है, उस पर भी गवर्नमेंट कहती है जीएसटी लगता है। चाहे वो स्टॉक ट्रांसफर है, चाहे अपनी ही ब्रांच ने अपनी ही ब्रांच को सर्विस दी है, बट दोनों ब्रांच का जीएसटी नंबर अलग अलग है, तो गवर्नमेंट कहती है इसको भी हम क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे और आपको जीएसटी देना पड़ेगा। तो जीएसटी तो देना पड़ेगा, तो रूल 38 क्या कहता है वो 50% आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, बट आपके ऊपर रूल 42 43 एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इन डैट केस गवर्नमेंट ने यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन दे दी है कि जो डीडीपी का जितना भी इनपुट मिला रिसिप्टेंट को अंडर द सेम पेन उसको 50% आईटीसी रिवर्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो डीडीपी में जो भी ट्रांजेक्शन हुई, जो इसका इनपुट आप 4A में डिस्क्लोज करोगे उसका 50% आपको 4B1 में रिवर्स नहीं करना है। जल्दबाजी में ज़्यादा रिवर्स मत कर देना, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू। जय श्री राम।